नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने संगोष्ठी कर किया भव्य कार्यक्रम। शुक्रवार को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर नगर के पत्रकारों के स्वाभिमान को गौरवान्वित कराने वाली संस्था इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने आवास विकास केशवपुरम स्थित अतिथि गृह में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हिंदी भाषा के सम्मान में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों व सदस्यों का सर्वप्रथम आत्म परिचय, तत्पश्चात पदाधिकारियों का माल्यार्पण, पत्रकारिता में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार व अपने लेखन के माध्यम से हिंदी की लोकप्रियता में वृद्धि को समर्पित पत्रकारों को प्रमाण पत्र वितरित व हिंदी भाषा में व्याख्यान भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का ग्रुप फोटो भी हुआ और स्वल्पाहार का भी आनंद लिया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उमाशंकर त्यागी, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष, रामचंद्र मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वीरेंद्र पाल, राष्ट्रीय सचिव के अलावा गौरव त्रिवेदी, राष्ट्रीय सचिव, के द्विवेदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पप्पू यादव, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, पंकज सिंह निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जितेंद्र कमल, जिला महामंत्री राहुल निषाद, प्रेम कुमार निषाद, विवेक त्रिपाठी, सूर्य प्रकाश, श्रीराम, अंकित गौड़, शिवा गौड़, अनंत त्रिवेदी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। नई पीढ़ी है जो पत्रकारिता की उसमें आ रही है, आप उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम अपने पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं साथियों को बताना चाहूँगा कि आज जो हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, तो आज से 2 साल पहले हमारे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में कोई भी पत्र या अखबार नहीं निकलता था। उस समय अधिकतर जो अखबार निकलते थे वो अंग्रेजी भाषा, उड़िया भाषा, कन्नड़ भाषा या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में हुआ करते थे, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में कोई पत्र नहीं निकलता। साथियों, 30 मई 1826 को कानपुर के श्री जुगल किशोर शुक्ला जी, उन्होंने कोलकाता से सर्वप्रथम उत्तम मातम नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का उन्होंने प्रकाशन शुरू किया था। उसके बाद से हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी पत्रकारिता बराबर अपने उत्कर्ष को प्राप्त हुई, बराबर उसका उत्थान हुआ और तब से लेकर आज तक हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस को मनाते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि आप हिंदी पत्रकारिता को किस रूप में देखते हैं, तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी हमारे राज्य की राष्ट्रभाषा है। हमें सभी भाइयों के साथ मिल करके हिंदी भाषा को उसकी उन्नति के लिए लगातार प्रयत्न करना चाहिए। आज हमारी युवा पीढ़ी जो कि अंग्रेजी भाषा की ओर अग्रसर है, तो मैं उसको भी आगाह करना चाहता हूँ कि यदि वे अपनी मातृभाषा को भूल गए तो आगे आने वाले समय में उसकी उन्नति संभव नहीं है। दुखद एहसास हुआ हमारे पूर्वज नाना जी हमारा 12 दिन 1975 में दिवंगत हो, उन्होंने हिंदी के लिए सरकारी नौकरी में रहते हुए शिक्षा प्रतिष्ठान में भी लेखाधिकारी और सन 1970-71 के आसपास ऐसी लड़ाई लड़ी। कानपुर नगर के अलावा पूरे देश में जो भी अच्छा प्रतिष्ठान उसमें उनकी लड़ाई उन्होंने निभा कर पहुँची। उन्होंने कानपुर में इसके अलावा और भी संदेश दिए कि हिंदी के लिए उन्होंने यहाँ कानपुर में जो शिक्षा प्रतिष्ठान के
शासन के लोग थे, तो चेतावनी दी कि मतलब ये आप 15 दिन के अंदर यहाँ जितने भी अंदर अंग्रेजी पत्रिकाएँ लगी हैं ना, उनको आप हटा दें और उसको हिंदी में लिख करके यहाँ पत्रिका का होना स्थापित करें, वरना मैं अपने स्तर से 15 दिन बाद सभी पत्रिकाओं को हटा दूँगा। और ठीक 15 दिन बाद इन्होंने बिना अपनी नौकरी की परवाह किए कुछ साथियों के साथ, जो कि उनके साथ दिन रात ले गए, उन्होंने उसको काले रंग से खोल दी। और जब दूसरे दिन बड़े अधिकारी उस संस्थान के आए, संस्थान के रक्षा संस्थान वहाँ प्रबंधक वगैरह आए, उन्होंने जब देखा उन्होंने क्रोध में आकर के बुलाया और कह रहे आप इस तरीके से कार्य करेंगे, उनको लगाएंगे, ये ठीक नहीं है। तो आप अपनी गलती को सुधारें, लेकर थोड़ा सा मौका, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, लिखाधिकारी हमारे जिम्मेदार हैं, और उनका इससे मुझे कोई समझौता नहीं करना है। और मैं हिंदी भाषा को ही यहाँ देखना चाहता हूँ। संस्थान के अधिकारियों ने उनको निष्कासित कर, लेकिन उनका ऐसा जोश, किस तरीके की चीज़ें तत्कालीन सरकार